सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां बीजेपी में शामिल होंगे 3 विधायक। बसपा विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं सपा विधायक राजेश शुक्ला बीजेपी का हाथ थामेंगे। निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अहम खबर मध्य प्रदेश भोपाल से, जहां पर बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। निर्दलीय विधायक हैं राणा विक्रम सिंह, वहीं सपा के विधायक हैं राजेश शुक्ला, जो बीजेपी का हाथ थामने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता दें, प्रदेश मंत्री बीजेपी के रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायक और बसपा विधायक, सपा विधायक, तीनों जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? तीनों विधायकों का स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकप्रिय है, चाहे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो। जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण, विकास की परियोजनाओं के कारण जनता में जनाधार बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी का, और जनता में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का भविष्य है, और इसी दृष्टि से इन तीनों विधायकों ने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार किया है, इसलिए इनका स्वागत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचारधारा और नेतृत्व को स्वीकार किया है, इसलिए उनको धन्यवाद। जी रजनीश जी, तो परंपरा रही है हमारी कि जब कोई मेहमान नया आता है तो उसका स्वागत सत्कार बड़े अच्छे से किया जाता है। क्या मंशा रही, क्योंकि अगर हम बात करें बसपा की, सपा की, तो एकमात्र विधायक हैं संजीव कुशवाहा हैं, राजेश शुक्ला हैं, तो ऐसे में क्या मंशा रही होगी इसके पीछे बीजेपी में शामिल होने की? देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है, भविष्य जी, इसलिए उन्हें लगता है कि भाजपा से जुड़ेंगे तो जनता की सेवा और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। भाजपा से जुड़ेंगे तो उनके भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। भाजपा से जुड़ेंगे तो जो राजनीति करने का उद्देश्य है वो भी पूरा होगा, और किसी दूसरे दल में वह संभव नहीं है, क्योंकि मोदी जी की और शिवराज जी की सरकार जो है वो लगातार जनता के कल्याण के कार्यक्रम चला रही है, 100% सफलता के साथ कर रही है। और ये भी उल्लेखनीय है कि 8 साल मोदी सरकार को जिस प्रकार से हुए हैं, उसके तत्वाधान में लोकप्रियता मोदी सरकार की और बड़ी है। जी रजनीश जी, लेकिन जब भी कोई विधायक बनता है, शपथ लेते आए, चाहे वो किसी भी दल का हो, लेकिन यही कोशिश की जाती है उनकी तरफ से, तो यही कहा जाता है कि हम जनता की सेवा करेंगे। फिर क्या दल बदल के क्या जनता की सेवा ही करना सिर्फ बीजेपी में ही संभव होगा? ऐसी उनकी पीछे मंशा रही होगी? मैंने कहा ना, हाँ, क्योंकि दूसरे दलों की नीयत अच्छी नहीं है, नीति अच्छी नहीं है, इसलिए जनता के द्वारा नकारे भी जा रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति भी इसी कारण हो रही है। बाकी दल तो हाशिए पर पहुंच चुके हैं। जहां जहां जिन राज्यों में भी पनपे थे, उन राज्यों में भी उनके हालात क्या हैं वो भी किसी से छिपे हुए नहीं है। तो मैंने कहा, मैं फिर दोहराता हूं, जनता में भाजपा का भविष्य है और भाजपा में कार्यकर्ताओं का भविष्य है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए रजनीश जी। हमारे साथ कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार जी भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है INS 24/7 पर। हम बात कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायक, बसपा विधायक, सपा विधायक विक्रम राणा सिंह, संजीव कुशवाहा, राजेश शुक्ला, ये सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा के। उनका ये कहना है कि नियत नीति अच्छी नहीं है दूसरे दलों की, इस वजह से ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखो, भाजपा इस समय घबराई हुई है, डरी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उस घबराहट के कारण ऐसे विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है, जिससे इनकी जो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। आप ये निश्चित मानिए कि जो इनकी स्थिति है वो ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में इनकी हालत खराब होने वाली है। इस कारण ये पूरा मानसिक रूप से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ने वाला, इन चीजों से कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला। जी रजनीश जी, आप सुन रहे हैं सतीश जी को, उनका कहना है कि हालत खराब होने वाली है। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैंने तो नगरीय निकाय चुनाव का उल्लेख भी नहीं किया, और इनका उल्लेख करना ये बताता है कि कांग्रेस में, जबकि तीनों विधायक कांग्रेस से नहीं आएंगे, एक सपा से, एक बसपा से, एक निर्दलीय, तो कांग्रेस में केवल उनके आगमन की सूचना मात्र से कितना हड़कंप है। नगरीय निकाय चुनाव में तो ये पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं आने वाले। इसी ग्वालियर में आप देखिएगा कि बहुत बड़े भारी अंतर से कांग्रेस परास्त होगी, जनता इनको पराजित करेगी। 2018 में जो गलती जनता ने की थी उसे सुधारने का काम भी करेगी। जी सतीश जी, रजनीश जी के सवालों का जवाब देंगे आप? जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं है।
है ना। और ये जो कह रहे हैं वो इनको वक्त आने पर पता लगेगा अभी क्या हालत होगी। पहली बार ग्वालियर में इनको मुंह की खाना पड़ेगी, है ना। कहने दो, कोई कुछ भी कर सकता है, मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, समय आने पर पता लगेगा। जी और ये घबराहट, इनकी घबराहट साफ दिख रही है। घबराहट के कारण ये क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विधायकों को जो इनकी विचारधारा के नहीं है, वो उन विचारधारा के नहीं है, वो इनको अपना बना रहे हैं। सपा को, इसको निर्दलीयों को क्यों ला रहे हैं। अरे क्या जरूरत पड़ रही है जब इतनी बड़ी पार्टी है। इनके यहाँ कार्यकर्ता कमी है क्या? इनके कार्यकर्ता नहीं दूर, आज भी स्थिति इनके कार्यकर्ता नहीं जीत पा रहे। इसलिए आपने अभी तीनों उपचुनाव देखे होंगे, कोई सपा बसपा सपा से लाके किसी को चुनाव लड़ाया, किसी को कांग्रेस से लाके चुनाव लड़ाया। तो इनके कार्यकर्ता में जो आक्रोश है, इनको पता नहीं है क्या स्थिति है। जी रजनीश जी, सतीश जी कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई है लाने की, इस तरह से कमी है आपके। जो भारत माता की जय में भरोसा करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी जी में भरोसा करता है, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में भरोसा करता है, उन सबको अपनाएंगे, सबको लेंगे, सबको स्थान और सम्मान देने का काम करेंगे। और आपके पड़ोस के जो विधायक आ रहे हैं ना, संजीव कुशवाहा जी, उनके तो डीएनए में भाजपा है। उनके पिताजी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार सांसद रहे हैं, आपको भी पता है। और वो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं कार्यकर्ता संजीव कुशवाहा जी रहे हैं, आपके पड़ोस के, इसलिए उनके नाम का उल्लेख मैंने किया। वो भारतीय जनता पार्टी में तो एक प्रकार से उनकी घर वापसी है, और अगर घर वापसी हो रही है तो भी कांग्रेस में हड़कंप है। मतलब समझा जा सकता है कि कांग्रेस के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सतीश जी, जब घर वापसी हो रही तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? खाना का ही दिक्कत है। आपने हमको फोन पर बुलाया, मैंने पूछा हमें का ही दिक्कत है। हमारे यहाँ पूरे सब, हम तो कह रहे हैं सब पार्टियों को ले लें, सब लोगों को ले लें, ये सबको लोगों को शामिल कर लें, पूरे प्रदेश को शामिल कर लें, पूरे प्रदेश के 60 करोड़ लोगों को शामिल कर लें। हमें का ही दिक्कत है। कोई आदमी आ रहा है तो हमारे पेट में थोड़ी दर्द हो रहा है। वो तो इनमें जो शामिल कर रहे हैं, घर में ला रहे हैं, तो इनको पता लगेगा अपने घर में जिन लोगों को ला रहे हैं वो क्या करेंगे इनके घर में आके। जी रजनीश जी, आप कुछ कहेंगे? उनका अपना घर है, उनका अपना घर, ये जनता का घर है, ये लोकतंत्र का घर है, ये मुद्दों का घर है, ये विचारधारा का घर है, यहाँ कार्यकर्ताओं का घर है, यहाँ कार्यकर्ताओं की चलती है। तानाशाही एक परिवार की चापलूसी नहीं करते यहाँ कोई। यहाँ विचारधारा की जय होती है, यहाँ भारत माता की जय होती है, यहाँ किसी सोनिया गांधी जिंदाबाद के केवल नारे नहीं लगते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के जिंदाबाद के और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। और आपसे अच्छा कौन जानता है, आप भी बरसों ऐसी पार्टी में रहे हो जी। मुझे लगता है कि तात्कालिक कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन आज संजीव कुशवाहा जी जो आपके निकट के विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको भी ये बात देर सवेर समझ में आएगी। सतीश जी, आपका काउंटर, आप कुछ कहेंगे? रजनीश जी की बातों का जवाब देंगे? नहीं, रजनीश जी की अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। हमारी पार्टी की हमारी विचारधारा है कि सभी धर्मों को, सभी जाति, सभी समाज को, दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित समाज को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। हम सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कथनियों करनी में क्या अंतर है वो तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी। लेकिन जो शामिल हो रहा है वो उनकी मर्जी है। जो शामिल हो सकता है वो कौन किसको रोक सकता है? कोई किसी को नहीं रोक सकता। और लेकिन जो शामिल हो रहे हैं अच्छा है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो जब तक रहे बसपा में रहे, जब उनको टिकट नहीं मिला तो बसपा में आ गए, और उनको फिर उम्मीद है, लेकिन आने वाले समय में उनको पता लगेगा। जी रजनीश जी, आने वाले समय में पता लगेगा। सतीश जी, आने वाले समय में पता लगेगा, आने वाले समय में पता लगेगा, आने वाले समय में सतीश जी को भी पता लगेगा, आने वाले समय में और भी लोगों को पता लगेगा। और भाजपा की जय होगी। भारत माता की सेवा करने के लिए भाजपा और ताकतवर होगी। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के लिए 3 विधायक शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में निर्दलीय विधायक हैं राणा विक्रम सिंह, राजेश शुक्ला, ये तीनों ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, इसके लिहाज से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, वो कह रही है कि हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो कह रही है कि भविष्य जो है वो बीजेपी में है, जनता की सेवा करना है, इसलिए इस लिहाज से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सियासत से इस बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों ही विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। निर्दलीय विधायक है राणा विक्रम सिंह, वहीं बसपा विधायक संजीव कुशवाहा, सपा विधायक राजेश शुक्ला भी
इस वक्त यहां पर मौजूद है। तो मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं 3 विधायक। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं सपा विधायक है राजेश शुक्ला बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जो इस मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार गति देने का काम कर रहे हैं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से और एक ऐसा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान के साथ और भारत का स्थान दुनिया के अंदर बनाया, तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास की इस यात्रा में और भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी नीतियों से और नेतृत्व से प्रभावित होकर आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार हमारे परिवार के अंदर 3 हमारे ऐसे सशक्त और के नए आयाम तक ले जाने वाले परम श्रद्धेय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय मुरलीधर राव जी और हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के छोड़कर जो अभी शामिल हुए परिवार में ऐसे राजेश शुक्ला जी, आदरणीय राणा साहब और सभी आप मीडिया के मित्रों और हमारे सभी साथियों, मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व का विषय और खुशी का विषय है। जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने कहा कि मैं तो परिवार का व्यक्ति हूँ, अब थोड़ा सा भटक गया था, पुनः परिवार में वापसी पर निश्चित तौर पर खुशी होती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि परिवार के मिलने पर कितनी खुशी होती है, तो वही खुशी मुझे है आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण के काम में, प्रदेश के निर्माण के कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम पुनः उस मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी की रीति नीति है, जो सिद्धांत हैं, उनके साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में, अपने क्षेत्र के विकास में पूरा मेहनत के साथ पूरा अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना मनोगत करेंगे। मंच पर विराजमान परम सम्मानीय प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, मध्य प्रदेश के मुखिया, हम सबके संरक्षक आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, हमारे बड़े भाई, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बगल की विधानसभा भी उनकी लगती है, ऐसे हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे साथी भाई संजीव सिंह जी, विक्रम राणा जी, सभी पत्रकारगण, सभी हमारे साथीगण, क्योंकि समय जब आता है तभी ऐसे अवसर मिलते हैं। 2018 में मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लड़ते लड़ते रह गया था। लेकिन जिस समय से राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा से मैं आपके संरक्षण और आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं और क्षेत्र के विकास के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है। और मैंने राज्यसभा के समय भी कहा था और आज भी कहता हूं कि क्षेत्र का विकास बुंदेलखंड में जरूरी है। भाई साहब परिचित है, मध्य प्रदेश में यदि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तो बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में यदि पिछड़ा क्षेत्र है कहीं तो बिजावर विधानसभा आदिवासियों की विधानसभा है। मैं आप सब मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। 2018 में जब मैं निर्दलीय जीता था तो मन भी था, संकल्प भी था कि माननीय शिवराज सिंह जी के साथ रहेंगे, भाजपा सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन
माननीय शिवराज सिंह जी ने उस समय मना कर दिया कि सरकार हम बनाएंगे नहीं, जब हमारा बहुमत नहीं है हम सरकार नहीं बनाएंगे। आते आते रह गए थे कुछ लोग। हम उस समय चाहते तो उस समय भी कर सकते थे। हम तो सागर तक बैठे थे, इतनी बात। ये सागर तक आ गए थे। लेकिन सरकार नहीं बनी तो निर्दलीय जीते तो विकास लक्ष्य था, क्षेत्र का विकास हो, सरकार के साथ जरूरी था रहना। 15 महीने की सरकार के साथ रहा, बाद में शिवराज सिंह जी का आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा में अपेक्षा से ज्यादा विकास हुआ हर क्षेत्र में, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपेक्षा से ज्यादा काम किया। मेरे विधानसभा के चहुमुखी विकास ने कोई कसर नहीं रखी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं भाजपा परिवार का एक अंग बना हूं और आगे जो भी परिस्थिति हो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया का, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी का जो भी आदेश होगा उसका सअक्षर पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीडी शर्मा जी हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का विस्तार बूथ स्तर पर, चाहे बूथ विस्तार कार्यक्रम हो या समाज के सब वर्गों में जाना हो, पार्टी लगातार बढ़ रही है। मुरलीधर जी का कुशल मार्गदर्शन हमको मिलता है। आज हम सब के लिए बहुत संतोष और प्रसन्नता की बात है कि हमारे 3 मित्र विधायक साथी बीजेपी की शपथ ग्रहण करते हुए अब पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए और उनकी मौजूदगी में तीनों विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। तीनों विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। राणा विक्रम सिंह निर्दलीय विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी से संजीव कुशवाहा और समाजवादी पार्टी से राजेश शुक्ला, तीनों ही विधायकों ने आज भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले ली है और तीनों विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत इनके नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। रुकियो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये ज्वाइनिंग हुई है, कैसे 2023 जब आएगा तब तय करेंगे। सर, एक तो 3 विधायक आपके साथ आए हैं, देश में एक बड़ा मैसेज है राष्ट्रपति चुनाव के पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज तीनों विधायक जो ताकतवर विधायक हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरा ये भी देख रहे हैं कि हम साथ में, चूंकि अब जो लगे लगाया क्वेश्चन है, कितने महापौर पद के प्रत्याशियों की सूची अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। थोड़ी देर में सूची जारी होगी। यहाँ पे संजीव कुशवाहा जी हैं। सर, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली और ग्वालियर चंबल में भी इसका एक बड़ा असर होगा, क्या कारण रहे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो क्षेत्र का विकास और प्रदेश का विकास में भागीदारी कर रही है। लगातार इतने वर्षों से राष्ट्र के निर्माण में आप देख रहे हो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र आगे निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश लगातार नए आयामों को छू रहा है विकास के। तो उसी ये सब सोच के, और दूसरी बात ये तो हमारी घर वापसी है, तो निश्चित तौर पर कोई घर वापस होने पर निश्चित तौर पर उत्साहित होता है, खुशी होती है उसको। कल चूंकि आपके परिवार में भी बात हो रही थी, आपके पिताजी से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, शुरू से ही वही विचारधारा है।
देखिए, मैंने कह रही ना कहा कि हमारी विचारधारा, और हम लगातार, चूंकि पार्टी ने 4 बार सांसद बनाया मेरे पिताजी को, 1 बार विधायक बनाया, मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, मैं प्रदेश में युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी रहा हूं, तो निश्चित तौर पर हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और आज घर वापसी। आखिरी सवाल है सर, राजेश शुक्ला जी और आप दोनों की जोड़ी जय वीरू की होती है, जय वीरू को लाए, वीरू जय को लाए, कौन किसको ले आया सर? अब बड़े भाई हैं वो हमारे। जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर बात करें तो दोनों ही जो विधायक है उनके संदर्भ में कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़ा, और यहाँ पर राणा विक्रम सिंह है, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत अलग तस्वीर है जो ये बता रही है कि साफ तौर पे सर, चूंकि आप तो कांग्रेस में थे पहले, फिर वहां से सुसनेर में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्या परिस्थितियां बनी कि आप भाजपा में आ गए? ये देखिए, जब 2018 का चुनाव में जीता था तो संकल्प तो था भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने इनकार कर दिया, हम सरकार नहीं बनाएंगे, बहुमत नहीं है। तो अब विगत 2 साल से सुसनेर विकास के लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने काफ़ी सहयोग किया है, मेरा विधानसभा का काफ़ी चहुमुखी विकास हुआ है, उसी से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अगर मालवा और इस पूरे एरिया में एक इम्पैक्ट हमेशा संघ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस या फिर निर्दलीय जीते हैं, एक बड़ा बदलाव आएगा उस पूरे क्षेत्र में आपके आने के बाद, एक मैसेज भी है। जी, मैंने विगत 3.5-4 साल में काफ़ी कार्य किए हैं, सुसनेर का चहुमुखी विकास के लिए मैं प्रयासरत रहा हूँ, और विगत जो समय बचा उसमें भी क्षेत्र का विकास हो, यही प्रयास रहेगा। आखिरी सवाल है सर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए तकनीकी रूप से क्या स्थिति होगी, वोट की, इसको लेकर चर्चा कुछ हुई है क्या? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज सिंह जो निर्देश देंगे उसका पालन होगा। तो यहाँ पर जो है राणा विक्रम सिंह से हमारी बात हो रही थी, इसके पहले हमने संजीव कुशवाहा से बात की। अगर हम बात करें तो राजेश शुक्ला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे भी, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट तस्वीरें ये बता रही है, जिस तरह से ये पूरी स्थितियाँ बनी हैं, वो बता रही है कि दोनों ही तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति बनी है, और ये तीनों ही नेता जो हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैंने बोला भी वहाँ कि राज्यसभा के समय वोट किया जब हमने, तो तब भी कहा था कि क्षेत्र के विकास के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, और 2 साल में समर्थन में भी रहा सरकार के, समर्थन देता रहा, आज भी देता रहा है। औपचारिकता केवल आज हुई है कि हम शामिल हो गए। अब ये देखो, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय पार्टी का होता है, और वही सब सोच के आए हैं जो पार्टी निर्णय लेगी, उसमें हम सहमत हैं। चुनाव भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव एक बड़ा फैक्टर है क्या? नहीं ऐसा। आपके क्षेत्र में अगर बात करें, बुंदेलखंड में भी बहुत विकास के कौन से कार्य हो पाएंगे, किन चीजों में रोड़ा? आदिवासी बहुत गरीब पिछड़ा क्षेत्र है, निश्चित तौर पे हमने जो विकास की मांगे रखी है वो पूरी होंगी। राजेश शुक्ला थे, उनका कहना यह है कि साफ तौर पे जो विकास की मांगे थी वो पूरी हुई है, और तीनों ही विधायक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोलने से बचते भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको बता रहे थे, जहां पर भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर तीनों विधायकों से हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय ने बातचीत की, और तीनों विधायकों का यही कहना था कि उनकी घर वापसी हो रही है, आज नहीं तो कल उन्हें बीजेपी में शामिल ही होना था। अब 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, और ये तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके अलावा BSP से संजीव कुशवाहा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो महज औपचारिकता है, घर वापसी के तौर पर इसे वो देखते हैं। राजेश शुक्ला का उत्तर भी कुछ ऐसा ही मिला जुला था। उनका यह कहना था कि बीजेपी में शामिल होना एक तरीके से घर वापसी है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। 3 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं।